तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 क्लासिफिकेशन समझ लिए इवेंट्स के, जो क्या थे। प्रोबेबिलिटी अपन को निकालनी थी। अगर ए एंड बी दो इवेंट हैं तो उनका जो सेडेड रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करी थी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और इसका हमने समझा था। और दूसरा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, बट जो कॉमन रीज़न है दोनों का वो नहीं होना चाहिए, यानी कि ए यूनियन बी। इसका भी हमने प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी। और थर्ड हमने देखा था क्या, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स हमने जो है उनको समझा था, इनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला। ये 3 चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर्स में। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है किसकी, ओनली ए या फिर ओनली बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिकली हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। अब इनको हम समझते हैं एक वेन डायग्राम बनाकर, उससे इनको क्लैरिफाई मिलेगा। मैं एक वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक जी सर्कल है आपका, यानी एक इवेंट ये हो रहा है और दूसरा इवेंट ये हो रहा है। इसको नाम दे दिया मैंने इवेंट ए और ये वाला इवेंट बी है, ठीक है। ओनली इन दोनों के बीच में जो सेड कॉमन रीजन है वो आपका सेडेड रीजन लिख दिया मैंने, ओके। अब जो कॉमन रीजन है ना ये वाला, इसके अंदर कैसे लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन एंड बी, यानी कि ये अगर मैं यहाँ पे एन लगा दूँ तो ये टोटल नंबर है जो कॉमन क्वांटिटी है दोनों के अंदर वो, और ये आपका है एन ए एंड बी, राइट। अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ ओनली ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, तो मैं कैसे लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके, ए की प्रोबेबिलिटी लिख दी, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस कॉमन रीजन को हटा दो क्योंकि अपन को ओनली ए चाहिए, कॉमन पार्ट नहीं चाहिए। तो ये कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, सही है, लिख सकते हैं ऐसा। और इसी तरह अपन बी को भी लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों को कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर दिया, हटा दिया। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में अपन लेंगे, बारिश हो रही है और विंड चल रहा है, ठीक है। तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी मैंने ले ली, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इक्वल टू 0.5, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ विंड यानी हवा चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने % चांस है, 4% चांस है। और प्रोबेबिलिटी ले ली दोनों, यानी हवा भी चलेगी, मतलब हवा भी चलेगी और बारिश भी होगी। इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है, इस चीज़ के जो चांस हैं वो हो जाएगा अपना आर इंटरसेक्शन डब्लू, जो कि है लेट से नहीं 1%, ओके। तो अपन इनको पुट करते हैं। ये अपन को डाटा दे रखा है और पूछा है प्रोबेबिलिटी ओनली ए वाला, ये वाला अपन निकालते हैं, ठीक है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है किसकी, ठीक है। रेन तो होगी यहाँ पे, बट लेकिन जो विंड है वो नहीं होगा, हवा नहीं चलेगी। इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ अपन निकालेंगे रेन, ओनली बारिश होना चाहिए बट विंड बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपली अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन लिखेंगे, पी आर माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कॉमन है बहुत,
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे आपका आएगा 0.5 माइनस का 0.1, तो यहाँ पे 0.4 आपका आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 40% चांस है आपके ओनली बारिश होने के, 40% चांस है सिर्फ बारिश होने के, राइट। एग्जाम्पल अपन ने देखा, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूले देखे थे, ये वाले फॉर्मूले बनाए थे। अब मैं एक फॉर्मूला और आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना है कि जो ए और बी जो इवेंट हो रहे हैं हमारे ए और बी, वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ए है ना आपका, ए जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, मतलब हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है यहाँ पे, और बी जो है दूसरा इवेंट हो रहा है, बी नॉट वर्किंग। एक्चुअल में यही तो हो रहा है, एक काम कर रहा है दूसरा काम नहीं कर रहा। अपन ने जो बारिश का देखा था तो वहाँ पे बारिश हो रही थी और विंड नहीं चल रहा था, यानी एक इवेंट हो रहा है दूसरा इवेंट नहीं हो रहा है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। बी बार क्यों लिखा, ए एंड बी, राइट, बट बी जो है वो नहीं हो रहा है, बी इवेंट नहीं हो रहा है, समझा, ओके। अब इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है ना ऊपर, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मैंने केस जो कौन सा था, केस सेकंड था अपना क्लासिफिकेशन नंबर 2, उसमें हमने देखा था जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो हम उनको सिंपली ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई कर कर, राइट, इस तरीके से। अब थोड़ा इसको, और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसको 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार है उसको हम 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ वी लिख सकते हैं। एक क्रिकेट मैच है जिसके जीतने के चांस जो है वो है मान लो 20%, यानी कि 0.2% उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन इसी मैच के वो 0.2% दिया है। 0.2% का मतलब होता है 20%, राइट, 20% चांस है किसी के मैच जीतने के। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे इसके हारने के क्या चांस हैं, जीतने के 0.2% है, ठीक है। तो हारने के चांस ऑब्वियसली 1 से माइनस कर देंगे इसको, 0.2, यानी कि 0.8 आएगा। कहने का मतलब 80% उसके चांस हैं हारने के। 20% हमको दिया था, ठीक है, 20% जीतने के चांस हैं, तो ऑब्वियसली 80% उसके हारने के चांस हैं, राइट। यानी कि हम 1 में से माइनस करते हैं। 1 से क्यों माइनस करते हैं, ये भी है जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ये क्या है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि 0 से 1 के बीच में होती है, समझा। तो इसलिए हमने ये लिखा है मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बी सॉरी नॉट बार, इक्वल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार के, राइट। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसी तरह अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बन जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वी, बेसिकली ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है,
और 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, राइट। इसी तरह ये बी के लिए हैगा और ये ए के लिए हैगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मैंने लिखा था ए एंड बी दोनों कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था बेसिकली ओनली ए कैलकुलेट करने का, जिसमें रेन और विंड का एग्जाम्पल लिया था। वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं होगा, आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट मतलब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जैसे अगर तुम एक कॉइन को टॉस करते हो, एक डाइस को टॉस करते हो, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है ये। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 यानी कि मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ रेन या सिर्फ विंड, या तो सिर्फ बारिश हो या सिर्फ विंड चले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन यानी कि आर ले लिया मैंने, और प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ विंड, दोनों चलेंगे उसको अपन माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन एंड विंड, लेकिन अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है सिर्फ रेन या सिर्फ विंड का। मैं इसको ड्राइव करता हूँ, देखो कैसे आए ये। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 1 का क्या मतलब है? ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, ओके, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, राइट। ये आया। ओनली ए को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना, राइट। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी बी को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बी होगी लेकिन प्रोबेबिलिटी इवेंट बी होगा, ए नहीं होगा। इसको और हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ए, ओके, और 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरह इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। राइट। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ए और बी कैसे इवेंट हो रहे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहा है। कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी? जो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये आपकी अगर कंडीशन है तो आप इनको क्या लिख सकते हो? इंटरसेक्शन लिख सकते हो इनको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 की। अब जहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि आपने विंड और रेन जो है वो तो डिपेंडेंट बोला था पहले और अभी आपने इंडिपेंडेंट ले लिया। मैंने सिर्फ इनको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है। यहाँ पे इवेंट ए मान लो आपका
एक कॉइन है और एक डाइस का इवेंट हो रहा है, वो आप कंसिडर करो, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि ए और बी वो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ पे जो रेन और विंड को आप हटा दो, इनकी जगह पे आप कॉइन और डाइस रख लो, एक दो इवेंट हो रहे हैं, उनके आउटकम के बेसिस पे आप ये वाली प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है और उसके बेसिस पे हमारे वाला फॉर्मूला बनता है, राइट। ये आपका एग्जैक्टली वन का आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एग्जैक्टली वन। यहाँ पर जो लास्ट इवेंट है वो है नथिंग इज कॉमन। नथिंग इज कॉमन, ये लास्ट इवेंट है। इसमें क्या होता है, आपके दो, एक इवेंट ए हो रहा है, दूसरा इवेंट बी हो रहा है। अब यहाँ पे जो ए एंड बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं। कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो ए है वो आपका रोलिंग अ डाइस, और बी आपका जो है उसमें आपका कर रहे हो फ्लिपिंग अ कॉइन। एक कॉइन है उसको आपने फ्लिप कर रहे हो। तो अब जो दोनों इवेंट जो है वो कैसे हैं, डिसजॉइंट इवेंट है। डिसजॉइंट, ओके, जॉइंट, डिसजॉइंट इवेंट है, यानी कि ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये वर्ड आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर मैं प्रॉपर्टी कैलकुलेट करता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी, या तो ए की या फिर बी की, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी। आई थिंक हम ये वाला फॉर्मूला देख चुके हैं पहले। क्या होती थी प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस का प्रॉपर्टी ऑफ बी, ओके, माइनस करते थे हम प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस करते थे। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता उनके, यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी की, वो इक्वल होती है 0 के, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं है। बेसिकली ये फाई है, नल सेट बन रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको मिलती है प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस का प्रॉपर्टी ऑफ बी, राइट। तो ये आपका लास्ट क्लासिफिकेशन था, नथिंग इज कॉमन। मैंने सारे क्लासिफिकेशन कवर कर दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट रहेगा, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी अपन को। ओके।